बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं GS18 न्यूज़। अब लेते हैं रावलपिंडी से खबर। रावलपिंडी थाना दमियाल की हदूद में एक बेवा औरत जो कि अपने बच्चों के साथ एक घर में मुकीम थी और घर के बाहर एक जालिम शख्स जो अपनी बिल्डिंग्स बना रहा था उसने इसको ज़दोकोब किया, इसको मारा, इसके गर्दन दबाई और इसको तशद्दुद का निशाना बनाया, जिस पे औरत थाना दमियाल पहुंच गई और उसने पुलिस को अपनी दादरसी सुनाई और मौके पे मौजूद सब इंस्पेक्टर तारक मसूद ने आर्जी कार्रवाई की और ला के उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद उसे दोबारा घर भेज दिया। अब नाजरीन आप देखें कि ये बेवा औरत जो अपने बच्चों को बमुश्किल इस महंगाई के दौर में एक अपनी छत के नीचे पाल रही है, उसके साथ एक जालिम शख्स ने तशद्दुद का निशाना बनाया। अब औरत की सुने कि उसकी फरियाद है उसी की ज़बानी। मेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ पंजाब पुलिस CPO को कि मेहरबानी करके मुझे इंसाफ दिलाई जाए। मेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है, ठीक है, और मुझे आके मारा है, ठीक है, कोपा है, धमकी दी है, गाली दी है, लेकिन मुझे किसी ने इंसाफ नहीं दिया। जो दमियाल ताने वाले हैं ये सारे मिले हुए हैं, ये सारे पैसे ले रहे हैं। इसने मुझे आज बुलाया कि तुम्हारे उसको लेके जा रहे हैं मुजरिम को और जल्दी जल्दी पहुंच। मैं इतनी मुश्किल से गई हूँ, तारक मसूद साहब ने, मैं बड़ी मुश्किल से पहुंची हूँ कचहरी तक, ठीक है। मेरा मियाँ नहीं है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं बेवा औरत हूँ, मैं एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेहरबानी करके मुझे अपील करती हूँ कि मुझे जो है इंसाफ दिलाई जाए। इन्होंने जाके मुलजिम को 40,000 रुपये लेके मुलजिम को इन्होंने छोड़ दिया, बल्कि इन्होंने कोई अमर इमारत ही नहीं किया, इन्होंने पर्चा ही नहीं किया, ठीक है। मैंने उस जज साहब को बोला, मैंने कहा सर मुझे क्यों बुलाया, मेरे से कोई गल बात पूछो। वो मुझे कहता है जाओ जो ऊपर से पर्चा दो, ठीक है, तो हो जाएगा, आप जाओ। इतनी कुछ कह के और ख़ुद जो है ना चला गया कमरे के अंदर। वहीं से मैं जैसे बाहर निकली हूँ मैंने देखा उसको छोड़ दिया और उसको जो है ना आज़ाद छोड़ दिया। अभी शाम को मैं आई हूँ तो मेरे घर के चक्कर वो लगा रहे हैं, ठीक है। अगर मेरे साथ कोई भी इंसाफी हुई, कोई भी मुझे किसी ने मारा है तो मेरे दमियाल ताने वाले जिम्मेदार होंगे इस बात के, ठीक है, क्योंकि मेरे छुड़वाने वाले बंदे कोई नहीं। मुझे वहाँ से यहाँ छुड़वाया है तो सामने मजदूर लगे थे, वो लोग आके उन्होंने मुझे छुड़वाए हैं, ठीक है। इसने अपने तरफ से कलमा पढ़ के अंदर आया कि मैं इसको बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा। तो मेहरबानी करके मुझे इंसाफ दिलाई जाए प्लीज़। इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसने मेरे साथ बहुत बड़ी दुश्मनी की है, ठीक है। बुलडोज़र लगा के मेरे रास्ते के सामने मेरे पूरा घर हिला चुके हैं। आके मेरे घर मौके पे देख भी सकते हो आप लोग कि पूरी मकान में दराड़े पड़ गए हैं, लेकिन उसको कुछ नज़र नहीं आया। ना ही वो मेरे घर देखने आए, ना ही पुलिस वाले, बिल्कुल उन्होंने पूछा तक नहीं है कि तुम कौन हो और कौन नहीं हो और क्यों आई हो, ठीक है। जज ने जब पूछा तो मैंने उसको पूछा कि बताया कि सर मुझे इसने बुलाया तो मैं इसलिए आई हूँ और मैंने पर्चा कहा। उसने कहा तुम्हारा पर्चा हुआ ही नहीं है, किस चीज़ का पर्चा जाके ऊपर दो। नहीं, मुझे इन्होंने वो कागज़ दिए कि मुझे पता चला कि इन्होंने दरख्वास्त दिया है, इन्होंने कंप्लेन क्या कुछ किया, मुझे अभी तक उन्होंने कोई वो नहीं दिया है कि मुझे पता चले किसने क्या किया, ठीक है। और उसको फुल प्रोटोकॉल दे के पैसे ले के दमियाल पुलिस वालों ने और 10 बजे उसको घर भिजवा के और सुबह 10 बजे जो है ना उसको वापस कचहरी में बुलाया गया और वहीं से उसको आज़ाद कर दिया। तो मैं बार बार AI पंजाब पुलिस CPO से अपील करती हूँ कि प्लीज़ किसी गरीब के सिर पे हाथ रखो, किसी गरीब के आड़ ना लो, ठीक है। मेहरबानी होगी बड़ी कि मैं पंजाब पुलिस को ही अपील करती हूँ कि मेरे से इंसाफ किया जाए और मुझे इंसाफ दिलाया जाए। जी तो नाजरीन आपने सुना कि इस औरत ने CPO रावलपिंडी और वजीर आला पंजाब से अपील की है कि इसकी दादरसी की जाए और इसके सर पे हाथ रखा जाए। मैं IG पंजाब साहब से भी कहता हूं कि इस खबर का फौरी तौर पे नोटिस लें और इस औरत जो कि परवीन अख्तर नामी औरत दमियाल थाना दमियाल के दूध में रहती है, इसको फौरी दादरसी दी जाए, इसकी दादरसी की जाए और फौरी तौर पे इस पे एक्शन लिया जाए। आप देखते रहें GS88 न्यूज़।